मदर यानी जेनिफर लॉरेंस की यह ऐसी फिल्म है जो हर पल कुछ नया, कुछ और अजीब दिखाती है। इस फिल्म को देखते हुए कई बार हमें महसूस होता है कि खुद के बाल ही नोच लें। हमें बार बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इस साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म मदर मूवी एंडिंग के निर्देशक डैरेन अरोनोफ्स्की फिल्म के एंड तक ये बताने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करते हैं। फिल्म की कहानी एक शादीशुदा कपल की है जहां लड़की यानी जेनिफर लॉरेंस को मदर नाम से संबोधित किया गया है। उसके पति का भी कोई नाम नहीं है। पति को वो यानी हिम यानी वो कहकर ही बुलाती है। हिम एक कवि है और ये दोनों दूर कहीं एक सुनसान से घर में रहते हैं। ये थ्रिलर फिल्म एक ऐसे कपल के रिश्ते पर आधारित है जिसकी परीक्षा तब होती है जब बिन बुलाए मेहमान उनके घर आते हैं। मदर लॉरेंस और हिम बारडेम एक बड़े सुंदर घर में एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मदर अपने दिन का अधिकांश हिस्सा घर को बहाल करने में बिताती है, फिर चाहे वह दीवारों को पेंट करने का हो या चीजों को ठीक करने का हो। अचानक ही उनके घर में कुछ अजनबियों का आना शुरू होता है। एक एक करके किसी अनजान परिवार के सभी लोग उनके घर आकर साथ रहने लगते हैं। अब मदर ये जानने की कोशिश करती है कि ये लोग हैं कौन और क्यों उनके घर पर इतना हक जतला रहे हैं। लेकिन असल मुसीबत तो उस वक्त होती है जब इन लोगों के आने के साथ ही उस घर में कुछ अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। दीवारों से खून बहने लगता है, काला साया छाने लगता है और घर से विचित्र आवाजें भी आती हैं। तभी बढ़ती है जब मेहमान की पत्नी और बेटे आपस में लड़ते हैं। पुरुष और महिला का मदर के लिए परेशानी का कारण बनते हैं क्योंकि वे उस क्रिस्टल को नष्ट कर देते हैं जिसे उसने छूने से मना किया है, जबकि ईर्ष्यालु भाइयों में से एक दूसरे की हत्या कर देता है। फिल्म में मेहमान पुरुष और महिला का समावेश दुनिया के पहले लोगों आदम और हव्वा का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, जबकि भाई युद्ध करने वाले भाई कैन और हाबिल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विनाशकारी प्रवृत्तियां कभी शांतिपूर्ण घर को कलंकित करती हैं, जिससे ये घर की दीवारों से खून बहता है जिसे केवल मदर ही नोटिस करती है। मदर का मुख्य लक्ष्य घर में रहने वालों के प्रति दया दिखाते हुए उसे बनाए रखना, संरक्षित करना और उसकी रक्षा करना होता है। लेकिन लोग उसकी दयालुता का दुरुपयोग करते हैं, उसके संसार और घर को भी उजाड़ देते हैं। ये एक धड़कते हुए दिल के माध्यम से दिखाया गया है जो दीवारों के अंदर है और जैसे जैसे घर का माहौल खराब होता जाता है वैसे वैसे घर भी मुरझा जाता है। एक रोज पता मालूम होता है कि मदर प्रेग्नेंट है, लेकिन यहाँ अजीब बात तो ये है कि मदर के साथ ही वो घर भी प्रेग्नेंट हो जाता है। यह फिल्म हमारे मन में बहुत से सवाल छोड़ जाती है। मदर अपने बच्चे को जन्म देती है जिसके लिए दोनों पति पत्नी बहुत उत्साहित थे, लेकिन एक जुनूनी भीड़ कमरे के बाहर नवजात शिशु को देखने का इंतजार कर रही है। मदर बच्चे को ले जाने से मना करती है, लेकिन उसके सो जाने के बाद उसका पति हिम भीड़ को बच्चा दे रहा है और बच्चे की मौत हो जाती है। इस फिल्म के एंड में हिम मदर से बच्चे को मारने वाले लोगों को माफ करने की गुहार लगाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माँ तहखाने में जाती है और एक तेल टैंकर को जलाती। मदर बुरी तरह से जल जाती है, लेकिन हिम को खरोंच भी नहीं आती है। वह हिम मदर को दिलासा देता है कि क्या वह उसे प्यार कर सकता है। जब वह मान जाती है तो वह उसके सीने के करीब पहुंच जाता है और उसका दिल निकाल देता है, जो कि वही क्रिस्टल बन जाता है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। वह क्रिस्टल को उसी स्टैंड में रखता है जो उसने शुरू में किया था। वह घर की मरम्मत करता है और एक नई माँ को जन्म देता है। मदर मूवी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। फिल्म के कुछ सीन्स वाकई दिमाग को घूमने पर मजबूर करते हैं। इस फिल्म मदर मूवी में जेनिफर लॉरेंस, हेवियर बारडेम, एड हैरिस और मिशेल फाइफर के शानदार अभिनय का श्रेय उनके साथ ही डायरेक्टर को भी जा रहा है। अगर आप ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों के फैन हैं तो फिल्म मदर मूवी आपको आपकी एंड तक कुर्सी से जरूर ही बांधे रखेगी।